तुम जन्म के साथ ही अपने अंदर इन बीमारियों को निमंत्रित करने वाले विचारों को सीखने लगते हो। इन सारे ढांचों के प्रति हमें एक संपूर्ण दृष्टि अपने अंदर निर्मित करनी होगी ताकि हम उनसे बाहर आ सकें। तुम जब छोटे होते हो, तुम बीमार पड़ते हो, तुम्हारा शरीर कई बार बाहरी वातावरण से केवल अनुकूलन कर रहा होता है, वो अभी बीमार भी नहीं हुआ होता है। जैसे तुम जन्मते हो और जन्म के साथ रोने लगते हो, तो तुम किसी दुख के कारण नहीं रो रहे हो, किसी परेशानी के कारण नहीं रो रहे हो, तुम केवल सांस लेने की प्रक्रिया को संतुलित कर रहे हो, तुम फिर से सांस लेना सीख रहे हो। अभी गर्भ में तुम सांसें नहीं ले रहे थे, तुम्हारे लिए सब कुछ पूर्व निर्मित था, सब कुछ पहले से तय था, अब तुम्हें सब कुछ सीखना है। तो तुम रोकर अपने फेफड़ों को खोलते हो, तुम्हारे आसपास के लोग समझते हैं कि तुम दुखी हो, तुम्हें चुप कराने लगते हैं, तुम्हें और प्यार से देखने लगते हैं, तुम्हें प्यार करने लगते हैं। अब ये जो प्रेम की तरंगों को ग्रहण करने की भावदशा है, ये हर व्यक्ति का सबसे गहरा भोजन है। तुम्हारे ऊपर जब ध्यान दिया जाता है, प्रेम में ही तुम दूसरे के ऊपर ध्यान देते हो, तो उस ध्यान से तुम्हें एक ऊर्जा मिलती है, तुम्हें शक्ति मिलती है, तुम फिर से अपने कार्यों को करने में सक्षम बनते हो। तो बच्चे के ऊपर जब ध्यान दिया जाना प्रारंभ होता है, तो उसके अचेतन में धीरे धीरे ये विचार इकट्ठे होने लगते हैं कि जब वो किसी मुश्किल में होता है, परेशानी में होता है, उसका शरीर ठीक समस्वरता में नहीं होता, ठीक हार्मनी में नहीं होता, तब लोग उस पर बहुत ध्यान देते हैं। अब तुम्हें ध्यान तो लोगों का पाना है, लोगों का प्रेम तो पाना है, फिर तुम बीमार रहना सीखने लगते हो, फिर तुम रोना सीखने लगते हो, क्योंकि जब तुम पूरी तरह से प्रसन्न होते हो, लोग तुम्हें उपेक्षित कर देते हैं, तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देते। तुम दुखी होते हो तो तुम्हारे ऊपर ध्यान देने लगते हैं। तुम स्वस्थ होते हो, उपेक्षित हो जाते हो, कोई पूछता भी नहीं, और तुम्हें थोड़ी तकलीफ होती है, घर में हर कोई पूछने लगता है, हर कोई तुम्हें दुलारने लगता है। और तुम इस प्यार दुलार को पाने की अपनी चाह के कारण ही अपने अचेतन में विचारों का एक ढांचा निर्मित कर देते हो, जो बीमारियों को, रुग्णताओं को और उदासी अवसाद को आमंत्रित करने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें पता ही नहीं चलता कब ये सारी प्रक्रिया स्वाभाविक हो गई है, और जब भी तुम्हें लोगों का ध्यान खींचना होता है, तुम बीमार पड़ जाते हो। अपने इस ढंग के प्रति जागरूक हो। बीमारी के कारण, अस्वास्थ्य के कारण न तो किसी का ध्यान पाने की चेष्टा करें और न किसी रुग्ण और बीमार व्यक्ति पर अतिरिक्त ध्यान दें। उसकी मदद करें, उसकी सेवा करें, उसकी शुश्रूषा करें, लेकिन उस पर अतिरिक्त ध्यान मत दें। तुम्हारा अतिरिक्त ध्यान ही उसकी बीमारी को और पोषण देगा। ऐसे तो तुम किसी के पास घड़ी भर बैठते नहीं, लेकिन कोई बीमार हो तो तुम घंटे भर बैठते हो, रात रात भर बैठते हो। ऐसे तो तुम किसी से मिलने जाते नहीं। जब लोग स्वस्थ होते हैं तब भी मिलाया करो, जब प्रसन्न होते हैं तब भी मिलाया करो, लेकिन जब बीमार होते हैं तुम्हें पता चलता है, तुम भाग कर जाते हो, देखने जाते हो, बैठते हो। तुम उसी विचार को पोषण दे रहे हो कि बीमारी महत्वपूर्ण है हमारे बीच प्रेम को निर्मित करने के लिए, वो गैर महत्वपूर्ण है। दूसरे का हालचाल जरूर लें, मैं नहीं कह रहा कि हालचाल मत लें, लेकिन अतिरिक्त ध्यान नहीं।
अतिरिक्त ध्यान उसकी प्रसन्नता में दें, उसके स्वास्थ्य में दें। कभी उसके स्वास्थ्य के नृत्य में सहभागी बने, कभी उसकी प्रसन्नता के भावदशा में सहभागी बने, और फिर वो विचार प्रभावी होंगे, बढ़ेंगे। अपने बचपन के इस ढांचे को तुम सजग होकर तोड़ सकते हो।